सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर अभिवादन। हम सच्चे गुरु की पहचान तीसरे बड़े भाग्य की बात कर रहे थे। 4 बड़े भाग्यों में पहला बड़ा भाग्य हमारा मनुष्य शरीर है, दूसरा बड़ा भाग्य आध्यात्मिक चर्चा सत्संग की प्राप्ति है, तीसरा बड़ा भाग्य वह है कि सच्चा गुरु हमें इस जीवन में मिले। और अगर वैसा गुरु मिल गया ना, हमने उसकी भक्ति कर ली तो सब कुछ उससे प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो हमने कहा कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वह अलग अलग हर पत्ते में हर उसमें नहीं पहुंचाना पड़ता, सब में एक साथ ही पहुंच जाता है, क्योंकि हमने जड़ को जान लिया, जड़ में पानी डाल दिया। ऐसे ही कहते हैं कितने देवी देवता है, कितने तरह के वह है, वो सबकी पूजा अलग अलग करेंगे। कहते 36 करोड़ तो देवी देवता है और कितने क्या क्या है करेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला एक की पूजा करने से सब हो जाए। और सज्जनों, ये पॉसिबल है अगर हमको समय के एनलाइटेन महापुरुष की प्राप्ति हो गई और अगर हमने उनकी भक्ति कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया, उनसे सारे सब कुछ पूरा हो जाता है। ये सच है, पर उसमें बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। जैसे हमने कथा सुनाई, सत्य को इतने असत्य के कपड़े पहन रखे हैं, असत्य ने सत्य के पहन रखे। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत सीरियस होकर के गुरु की खोज करनी पड़ेगी और गुरु को मानने से पहले पूरी सावधानी लेनी पड़ेगी। वो कहा कि बुल्ले शाह खेत में अपना काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा अफसर सेनापति था, वह आया और देखा बुल्ले शाह अपने काम में लगे। बुलाए, बुल्ले शाह ने सुना नहीं, उसने अपने डंडे से ऐसे हल्का सा मारा। बोला, सुन नहीं रहे हो, बुल्ले शाह कहाँ रहते हैं? उसने ऐसे इशारा किया वो घर की तरफ, और वो घर की तरफ चला गया, वो जो सेनापति था। बोला, बुल्ले शाह से मिलने आया हूँ। अरे बोला, तो रास्ते में खेत में काम कर रहे थे, आपको मिले नहीं? बोला, वही बुल्ले शाह थे। बोले, हाँ। अब वो बेचारा परेशान हुआ कि मैंने तो उनका अपमान किया है और मैं उनको गुरु बनाने। वापिस आया, प्रणाम किया, बोला, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बुल्ले शाह कहने लगे, नहीं नहीं, तुम गुरु बनाने चले हो तो तुम्हारा गुरु सही है कि नहीं है, तुमने टेस्ट कर लिया, क्या दिक्कत है उसमें? हम एक साधारण घड़ा भी खरीदते तो ठोक के देखते हैं ये कहीं फटा हुआ नहीं, इसमें आवाज़ ठीक आ रही कि नहीं आ रही है। और गुरु बनाना तो बहुत बड़ा लाइफ में काम है। असली मिल गया तो जीवन आबाद हो गया, नकली मिल गया तो एक जीवन नहीं अनेक जीवन बर्बाद हो गए। तो पहले के राजा लोग सज्जनों हड़बड़ी में गुरु नहीं बनाते थे, निर्णय करा के गुरु बनाते थे। राजा जनक का जो हम कथा प्रसंग चल रहा था, एक्चुअली कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि एक राजा जनक वह थे जिनकी पुत्री की शादी, माता सीता की शादी भगवान राम से हुई। एक राजा जनक ये हैं जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। एक कहते हैं राजा जनक हुए जिन्होंने 1000 गायें इकट्ठी की थी, और वह भी यही था, 1000 गायें उन्होंने इकट्ठी कर ली और सारे गुरुओं को बुलाया, जितने गुरु थे, और हर गाय के सींग में और पाँव में सोना लगा दिया। तो उस समय धन भी सोनार गाय होती थी, और कहा आप में से जो ब्रह्म ऋषि है, जो असली गुरु है, वो ले जाए इन सबको। अकेले में तो सब अपने को महर्षि, ब्रह्म ऋषि पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, फील्ड में तो हिम्मत कैसे हो जाएगी? घर में सभी चैंपियन पहलवान है, फील्ड में तो वर्ल्ड चैंपियन तो कोई एक ही निकलेगा। तो वहाँ सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो कहानी अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि निकले, खड़े हुए और उन्होंने सब गाय ले गए
और उसमें डिक्लेयर हुआ कि इसमें समय के महापुरुष महर्षि याज्ञवल्क्य है। तो सज्जनों, ऐसे निर्णय कराते थे। तो राजा जनक, इतने राजा जनक कैसे हो गए? एक्चुअली राजा जनक टाइटल थी, एक जो राजा बनता था उसको राजा जनक की टाइटल दी जाती थी। ये अलग अलग पीरियड की कथाएं हैं, पर नाम एक होने के कारण हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही राजा जनक की अलग अलग कथा कैसे है। तो कहने का मतलब, पहले के राजा लोग निर्णय कराते थे। अगर आजकल के भी राजा लोग, ये जो शासक लोग हैं, ये सारे गुरुओं को एक जगह इकट्ठा कर ले तो निर्णय हो जाए असली कौन है। पर कि ये कहते भाई हमारे वोट खराब हो जाएंगे वोट के डर से निर्णय नहीं कराते। नहीं तो असली वास्तव में जनता का भला करना हो तो जितने भी बड़े बड़े ये गुरु और टाइटल लेके बैठे हैं, कितने होंगे? जो टॉप लेवल के 400-500 होंगे ज़्यादा ज़्यादा। अरे मतलब जिसे औरों में वो होता है, एक क्राइटेरिया होता है, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और कहा तब निर्णय कराया जाए। सज्जनों, निर्णय हो जाएगा डुप्लीकेट छंट जाएंगे, असली सामने आ जाएगा। पर वो ना कहते ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी आजकल के युग में ये चीज होनी नहीं। तो एक ही फॉर्मूला है, स्वयं हम निर्णय करें। तो मैं राजा जनक की कथा सुना रहा था। जब मंत्री खड़ा हुआ कि महाराज का ये प्रश्न है, तो अष्टावक्र ने कहा भैया प्रश्न तुम्हारा है कि राजा का है? बोले जी राजा का है। तो बोला तुम बीच में दलाली क्यों कर रहे हो, राजा को पूछने दो। राजा ने देखा ये तो विचित्र बालक है पहले तो सीधा सिंहासन पे आके बैठा है और फिर सबको चमार बना दिया। अब राजा सामने आ गया। पहले के राजा लोग विनम्र होते थे, ये नहीं कि भाई ये घमंडी बालक, ऐसा नहीं था। उन्होंने सिस्टम की बात की। तो बोले महाराज मेरा प्रश्न है कि मैंने जो सपना देखा वह सत्य था, ये जागृत था वह सत्य है? का दोनों ही असत्य है। जब तुम सपने में थे तुमको जागृत का कोई भान नहीं था, तुम्हारे लिए वही असली था। अब जब तुम जागृत में हो तो तुम्हारा सपना खत्म हो गया। तो दोनों चीज असत्य है। सत्य वह है जो परमानेंट है। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आज अध्यात्म के नाम पे और उसे सत्य मान लेते हैं। सत्य को अगर इंग्लिश में हम बोले तो एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। आइंस्टीन से पूछा गया कि जो सत्य को अध्यात्म कहता है कि भगवान सत्य है, आप सत्य को किस प्रकार लेते हो विज्ञान में? तो उन्होंने कहा संसार में सारी चीज रिलेटिव ट्रूथ है, मतलब टेम्परेरी ट्रूथ है। अभी जैसे मैं कहूँगा भाई रात के 9 बजे हैं, सत्य है। मैं कहूँगा आज दिन का फ्राइडे है, सत्य है। मैं कहूँगा आज तारीख 23 अक्टूबर है, ये भी सत्य है। पर सज्जनों, ये कल सत्य नहीं रहेगा। ये सब टेम्परेरी रिलेटिव ट्रूथ है, परमानेंट ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम साइंस में भी एक्सेप्ट करते हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो अनचेंजेबल है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, और उसी को आपने भगवान कहा। तो सज्जनों, वो जो सत्य है, अष्टावक्र कहने लगे राजन इसे तुम्हारा सपना का स्टेट भी असत्य है, ये जागृत में असत्य है। सत्य वह है जो परमानेंट है, अनचेंजेबल है, एब्सोल्यूट, और वह घटघट व्यापक है, सारे सृष्टि में रमाया हुआ तुम्हारे अंदर भी है। सज्जनों, आज तो हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, कहाँ तीर्थों में जाते हैं। नहीं, तीर्थ जाना बुरा नहीं है, पर वहाँ भगवान की जानकारी मिलेगी, उनकी फोटो मिलेगी, महापुरुषों के इतिहास मिलेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए तो अंदर ही जाना पड़ेगा। वो जो बुढ़िया की कथा है ना, कि बुढ़िया की सुई गिर गई बरामदे में, सांझ हो गई थी, सुई दिख नहीं रही थी। वह ऐसे ढूंढ रही थी, तो इतने में कोई सज्जन जा रहे थे। बोले बुढ़ी माँ क्या ढूंढ रही हो? दादी माँ। बोले बेटा सुई खो गई, सुई को ढूंढ रही हूँ।
अरे बोला अंधेरे में सुई थोड़ी दिखाई देती है, प्रकाश में उजाले में देखनी पड़ती है। इतना कहा कि वो चला गया। उसने सोचा कि बात तो ठीक कह रहे। क्या किया बुढ़िया ने, दादी माँ ने क्या किया, सड़क के उस पार बिजली का खंभा था जहाँ पोस्ट लैम्प जल रहा था, उसके नीचे जाके सुई ढूंढने लगी। एक सज्जन जा रहे थे, कहा दादी माँ क्या ढूंढ रही हो? बोली मेरी सुई खो गई। वो बेचारा भी हेल्प करने लगा। जब कई देर से नहीं मिली तो बोली सुई कहाँ पर खोई है, आप ठीक जगह बताओ, मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। बोले वो सुई तो मेरे घर के आंगन में ढूंढी है। अरे बोला घर के आंगन में, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोली वहाँ अंधेरा है, यहाँ प्रकाश है। अब सज्जनों, बाहर के प्रकाश, वो प्रकाश से उसको सुई मिलेगी? आप कहोगे जी कैसे बुद्धू थी वह दादी माँ। हम क्या हैं, आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखता है अंदर, भगवान को बाहर ढूंढने लगे। पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भगवान अंदर है, गाते भी हैं। वो वाली कथा हो गई कि तोते गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और जाल में जाके बैठ रहे, दाने भी खा रहे, गा भी रहे। हम गाते हैं कि भगवान घट घट व्यापक है ना। संतों की वाणियां हैं, कहा भी है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी और संसार को भयो मोतिया बिंद। कि अंदर है, कितने भजन है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। वो तो ओमनी प्रेजेंट है, अणु के अंदर भी वो प्रभु बैठा है। आप जब उसको तत्व से जान लेंगे तो फिर तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। तभी कहा ना, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों मुझसे रूप छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को अजू तूने सूरत बनाई है स्वान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। वहां नामदेव के साथ भी ये समस्या थी। उन्होंने भी, देखिए यही फर्क होता है असली गुरु का और बाहर के गुरुओं में, यही अंतर होता है। वो तो बहुत बड़े भक्त थे नामदेव जी, और इतनी बड़ी भक्ति थी कि भगवान विट्ठल को मूर्ति में उन्होंने प्रकट कर लिया था। आप सोचिए ना, कितना कितना कंसेंट्रेशन लेवल होगा उनका। और भगवान से वार्तालाप करते थे। तो सजनो, अहंकार तो आ ही जाता है। वो सोचते थे मैं कितना बड़ा भगत हो गया हूं कि मेरे से प्रभु बात करते हैं इस मूर्ति के अंदर प्रकट होकर के। एक दिन कुछ संत लोग आए हुए थे और वह भी सत्संग में जाते थे। देखिए, कहा ना, बड़ा भाग्य है सत्संग की प्राप्ति होना, वही आगे ले जाता है। वह भी सत्संग में बैठे थे। वहाँ ये हुआ भाई, इसमें कौन कच्चा कौन पक्का है भगत। तो मुक्ताबाई को कहा गया भाई तुम चेक करो। उसने एक डंडा लिया, सबके सिर पे मारने लगी। अब जब नामदेव के सिर पे मारा तो उनको तो बुरा लगा। बोले ये क्या तमाशा है, मैं तो भगत हूं, भगवान को साक्षात प्रकट कर रखा है। मुक्ताबाई ने कहा यही कच्चा भगत, अब ये पक्का नहीं है। अब इतनी बड़ी सभा में नामदेव को कच्चा भक्त करना तो उनको रास नहीं आया। बोले मैं तो भगवान विट्ठल को प्रकट कर रखा, उनसे बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे कैसे कच्चा करे। बोले तू भगवान विट्ठल से जाके पूछ ले, तू कच्चा की पक्का है। अब ये बात हो गई तो भगवान विट्ठल के पास आए। कहा प्रभु आज मेरा अपमान हुआ ऐसे ऐसे, और कह रहे तू कच्चा भगत है, और कहते तेरे विट्ठल भगवान से पूछ ले तू कच्चा की पक्का है। अब आप ही बताओ, मैं आपकी इतनी सेवा भक्ति करता हूं, मैं कैसे कच्चा हूं। भगवान विट्ठल कहते हो ठीक कह रहा है, अभी भी तू कच्चा भगत है। सज्जनों, कितनी बड़ी बात कह दी। उसकी समझ में नहीं आया नामदेव जी के। बोले जी कच्चा हूं कैसे, ये भी तो बताओ। बोले देख, तू मुझे यहां पर मंदिर के अंदर मेरे को पहचान लेता है, पर मैं तो कण कण में व्यापक हूं। तू मेरे ओमनी प्रेजेंट फॉर्म को तो जानता भी नहीं, मेरे तात्विक स्वरूप को तुम नहीं जानते, इसलिए अभी तुम कच्चे हो। जिस दिन तुम मेरे तात्विक स्वरूप को जान लोगे उस दिन तुम पक्के भक्त बनोगे। सजनों, में शॉर्ट में जा रहा हूं। तब वह संत ज्ञानेश्वर
समय के जो सदगुरु थे उनके पास जाते हैं, समय के जो महापुरुष थे। सच में आजकल तो मुझे सदगुरु शब्द कहने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि कईयों ने टाइटल ले रखी है ये। अब टाइटल लेने के बाद लोगों को लगता है यही है असली, और वह है कि नहीं ये तो निर्णय करने से पता लगेगा, जांच करने से पता लगेगा। तो समय के जो महापुरुष थे ज्ञानेश्वर के पास जाकर जब उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जब प्रभु का ऑमनीप्रेजेंट फॉर्म देख लिया, तब कहते हैं प्रभु अब मैं पक्का हो गया। विठल भगवान ने कहा चलो मैं एक टेस्ट करूंगा। तो जब वो रोटी बना के डेली रखते थे, एक दिन देखा तो रोटी तो गायब हो जाती है। पूजा करने जब जाते थे पीछे देखते तो रोटी गायब हो जाती है। रोज ऐसा होने लगा तो बोले कोई ना कोई मेरी रोटी चोर के ले जाता है। क्यों ले जाता है, चलो देखता हूं मैं। एक दिन छिप गए, देखा था कुत्ता आकर के रोटी, नामदेव पीछे पीछे चले तो कुत्ता भागने लगा। बोले प्रभु भागो मत। बोला अरे ये मैंने अभी तेल इसमें घी नहीं लगाया है, चुपड़ी नहीं है इसको, थोड़ा रुक जाओ मैं घी लगा देता हूँ, आराम से खा लेना। प्रभु रुको तो मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों मुझसे रुक छुपा रहे। बोला मैंने आपके ऑमनीप्रेजेंट फॉर्म को देख लिया है। सज्जनों, ऑमनीप्रेजेंट फॉर्म को असली गुरु ही दिखा सकता है और समझा सकता है, बाकी गुरुओं के बस का नहीं है। पानी के बारे में सब जानते हैं, पर पानी किस तत्व से बना है एक साइंटिस्ट ही बताएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल है, जिसको हम H2O कहते हैं। नमक किस को सब जानते हैं, खाते हैं, पर नमक किस तत्व से बना है एक वैज्ञानिक ही बताता है कि सोडियम क्लोराइड 2 तत्व मिलकर के ये नमक बना है। ऐसे भगवान है क्या, वो किस रूप में ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में व्यापक तो है, पर क्या है वह, किस रूप में है, वहां पर उसका स्वरूप क्या है। कण कण का मतलब हो गया एक प्रत्येक एटम के अंदर है, हमारे अंदर भी। सृष्टि की कोई चीज से बाकी नहीं है, उसको समझाना है, उसका अनुभव कराना सज्जनों हर एक गुरु के बस का नहीं है, और वही केवल सत्य है। सारी संसार में प्रलय हो जाएगी, ब्लैक होल बढ़ करके सारा विश्व सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, तब भी वह सत्य रहेगा। क्या है सज्जनों वह सत्य है। अगर हमने उस सत्य को जान लिया है, हमें ऐसा गुरु मिल गया है, तो हमारा गुरु असली है, और नहीं तो सज्जनों अभी बाकी है, ढूंढो। कई लोग कह देते एक गुरु बनाने को दूसरे मत बनाना, पाप लगेगा। सज्जनों एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो हम दूसरे के पास नहीं जाते क्या, तीसरे के पास नहीं जाते, स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं। जब कहीं नहीं इलाज होता लोग कहते भाई एम्स में जाओ, वेलोर जाओ, कहाँ हम जाते हैं शरीर के रोग का ठीक करने के लिए। मन हमारा रोगी है, इसके इलाज के लिए एक गुरु सही नहीं मिला तो क्या दूसरा गुरु नहीं बनाएंगे। कहा है गुरु करो 10 पांचा, जब तक न मिले गुरु सांचा। पाप नहीं लगता, एक क्या दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए। गुरु कितने बना ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक असली गुरु न मिले। और सज्जनों जो ढूंढता है उसको मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। संसार में असली गुरु हर समय है, असली नहीं हो तो नकली की वैल्यू रहेगी नहीं। कोई असली चीज होती है तभी तो उसकी नकल से दुनिया में नकल निकलती है। अगर असली कुछ है ही नहीं तो नकल कहां से होगी। तो असली गुरु हमेशा संसार में होता है, और रेयर हो, बहुत मुश्किल से मिले, ये बात अलग है, पर होता है। और उस गुरु को हमने ढूंढना है, और वह हमें उस सत्य का अनुभव कराएगा जो परमानेंट सत्य है, जो कण कण में है। सारी सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी वह रहेगा। उसी से सृष्टि की रचना हुई, वही सृष्टि का पालन कर रहा है, और उसी में सृष्टि लय हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों काम वह एक ही शक्ति कर रही है। ब्रह्मा का काम रचना करना है, वही सत्य ने रचना की, वही पालन कर रहा है, और वही संहार करता है। और ये तीनों काम हमारे अंदर भी हो रहा है। सेल्स बन रही है, सेल्स की
का संचालन हो रहा है और सेल्स समाप्त हो रही है। एनाबोलिक, कैटाबोलिक, मेटाबोलिक जो काम हमारे शरीर में हो रहे हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बाहर संसार में मेरे संसार की रचना हो रही है, संसार का पालन हो रहा है और धीरे धीरे संसार समाप्त हो रहा है। कहते हैं ब्लैक होल बढ़ता जा रहा है। ब्लैक होल क्या है? एनर्जी का कंसंट्रेटेड फॉर्म है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। सूर्य भी उसके नजदीक आ गया तो सूर्य को भी वह अपने अंदर ले लेगा। तो सज्जनों, पर वह सत्य हमेशा रहता है, उसका अनुभव कराता है समय का महापुरुष। तो राजा जनक को अष्टावक्र कहते कि राजन, सत्य तो वह है जो परमानेंट है, जो तुम्हारे अंदर भी है, सारी सृष्टि में है। बोले वो क्या है? मुझे उसका अनुभव चाहिए। देखिए, यही फर्क होता है। हम मान लेते हैं, मानने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये बात हम जानते हुए भी हम पता नहीं क्यों मिस कर जाते हैं। पानी को मानते नहीं, मानने से आपको हमें पता है प्यास मिटेगी नहीं, पानी पीना पड़ेगा। खाने को मानने से भूख नहीं मिटेगी, खाना खाना पड़ेगा। दवाई पे विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, दवाई को लेना भी पड़ेगा। हर चीज प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। और भगवान मानने से हो गया जी, हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। अरे भैया ठीक, अच्छी बात है, विश्वास करते हो। प्रैक्टिकल उसको अगर नहीं मिला है भगवान, तो वही पानी और खाने और दवाई वाली स्थिति हमारी हो गई। यही गड़बड़, यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। तभी कबीर साहब कहते हैं, ये जगंदा में के ही समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। ये जगंदा में के लोग दुनियादारी में इतने मस्त हो गए, आध्यात्मिक रूप से अंधे हो गए कि बस सत्य को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। भगवान को मान करके बैठ जाते हैं, जबकि भगवान को भी प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करते हैं सज्जनों, हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान भी मानने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की चीज है। आप स्वामी विवेकानंद का आपने इतिहास पढ़ा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी। वह मान करके बैठते तो वह विवेकानंद कभी नहीं बनते। अनेक गुरुओं के पास गए, उनका एक ही प्रश्न था कि आपने ईश्वर को देखा है, मुझे दिखा सकते हो? बड़े बड़े उसमें ब्रह्म समाज का बहुत प्रचार था। बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छा लेक्चर देते थे, ब्यूटीफुल स्पीच देते थे। सज्जनों, स्पीच देने से व्यक्ति गुरु नहीं बनता है। हम क्या करते, कोई बहुत अच्छा सुना दे, हम कहते जी आप हमारे गुरु हो गए। सज्जनों, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हम लोगों से कह देते भाई हमने तो आपको गुरु मान लिया। अरे भैया, हम लोग गुरु नहीं, हम गुरु के एक बहुत छोटे से सेवक हैं। गुरु तो वो महाशक्ति है जो सारे संसार का कल्याण करने के लिए शरीर धारण करती है। उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जब विवेकानंद विदेश में गए, उनके प्रवचन से लोग प्रभावित हुए, तो बहुतों ने कहा कि आप तो हमारे गुरु हो। विवेकानंद ने कहा भैया मैं गुरु नहीं हूं, गुरु हमारे गुरु महाराज है, रामकृष्ण परमहंस है। मेरे गुरु महाराज मेरे जैसे हजारों विवेकानंद बना सकते हैं, उनमें क्षमता है, पर हजारों विवेकानंद एक रामकृष्ण गुरु को नहीं बना सकते। तो सज्जनों, सदगुरु गुरु महाराज तो बहुत बड़ी चीज है। अभी हमको वैसे गुरु नहीं मिले, इसलिए हमने गुरु का महत्व घटा दिया है। फट से हम किसी को गुरु स्वीकार कर लेते हैं, फट से हम कह देते हैं जी आप हमारे गुरु हो गए। गुरु के लिए सज्जनों, आप जरा शास्त्रों को सीरियसली देखो ना। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है, और वो स्वयं पार ब्रह्म है, भगवान है। एक वह जो एनलाइटेड महापुरुष होता है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फर्क इतना ही कि भगवान निर्गुण रूप में है
मेटाफिजिकल फॉर्म में है, वह फिजिकल फॉर्म में है, इतना ही फर्क है केवल। बल्कि वह बेटर माना गया है फिजिकल फॉर्म वाला। क्यों? का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो दियो गोविंद दिखाए। क्योंकि वो जो फिजिकल में है वह मेटाफिजिकल का एक्सपीरियंस देता है। सगुण अवतार, सगुण महापुरुष निर्गुण भगवान का अनुभव देता है। अगर वह अनुभव नहीं दे सकता तो सगुण महापुरुष नहीं है। सीधी सी फर्क है। और वैसा गुरु सज्जनों, जैसा हमने पहले कहा, सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। सिंहों का झुंड नहीं मिलेगा, हंसों पंक्ति में हजारों हंस एक साथ नहीं मिलेंगे, लाल डायमंड्स और ये हीरे मोती बोरियों में भर भर के नहीं मिलेंगे। ऐसे जो असली गुरु होते हैं वह रेयर होते हैं, एक या दो मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे संसार में। पहचानना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे निर्णय करें कि ये गुरु हमारा असली है। आजकल राजाओं की तरह हम कर नहीं सकते कि सबको एक जगह इकट्ठा कर दें, जैसे राजा जनक ने किया। पर ये जो आध्यात्मिक चर्चा है, सत्संग है, ये धीरे धीरे हमको अगर हम इसको सीरियसली सुनेंगे तो धीरे धीरे हमको ट्रेनिंग दे देगा कि असली गुरु की पहचान ये है, असली गुरु ऐसा होता है। तो राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि सत्य तो वो सर्वव्यापक जो शक्ति है, परमात्मा है, वह है, और वो तुम्हारे अंदर भी है। आप सज्जनों, राजा जनक ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मान ली। राजा जनक का एक स्पेशल वो था, एक संकल्प था। घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऊपर एक रकाब होती है और उसके में पाँव रखने, एक आदमी पाँव रख के चढ़ता है ऊपर। बोले घोड़े के एक रिकाब में पाँव रख के दूसरी तरफ में पाँव रखूं, उस बीच के पीरियड में मुझे उस ईश्वर का अनुभव होना चाहिए। क्या स्पेशल कंडीशन थी। इसीलिए सारे गुरु जेल में बंद होते जा रहे थे। अष्टावक्र को जब कहा तो उन्होंने कहा बहुत सही बात है, करा देंगे हम तुमको। ले गए राजा को अपने साथ। घोड़ा तैयार हुआ, घोड़े के एक रकाब पे पांव भी रखवा दिया। पर उससे पहले जब वह कह रहे थे कि मुझे वह ज्ञान चाहिए सत्य का, जब उन्होंने कहा कि सत्य तो इससे अलग है, तो बोले मुझे सत्य का अनुभव करा दो। बोले उसके बदले क्या दोगे? बोले मैंने अनाउंस कर रखा, मैं पूरा राज्य दूंगा। बोले राज्य किसका है? बोले मेरा है। बोले तुम्हारा कैसे है? जब तुम नहीं जन्मे थे ये राज्य किसका था? बोले मेरे पिताजी का था। बोले जब तुम मर जाओगे राज्य किसका होगा? बोले मेरे पुत्र का होगा। तो बोले तुम्हारा कहाँ हुआ? ये तो प्रजा की धरोहर है, प्रजा की संपत्ति है, तो जिसकी देखभाल पहले तुम्हारे पिता ने की, अब तुम कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे करेंगे। तुम प्रजा की धरोहर को, संपत्ति को अपना कैसे बता रहे हो? मुझे तुम्हारी अपनी चीज चाहिए जो तुम्हारी है। बोले शरीर अर्पण करता हूं। बोले शरीर भी तुम्हारा कहाँ है? जन्म से पहले तुम्हारे साथ नहीं था, मरने के बाद शरीर नहीं रहेगा। वह चीज जो तुम्हारी है वो मुझे चाहिए। खैर राजा जनक भी समझदार व्यक्ति थे। बोले मेरा मन अर्पण करता हूं। बोले हाँ यही मुझे चाहिए। का मन दिया तीन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। सजनों मुंह से तो मन दिया बोल के कहना सरल है, प्रैक्टिकल में मन देना इतना इजी काम नहीं है। मन देने का मतलब क्या हुआ कि मन को हमेशा गुरु के आदेश में जोड़े रखें। जब हमारा मन है ही नहीं तो ये सरल काम नहीं है। पर जो वास्तव में मन को दे देता है उसको गुरु का आशीर्वाद, कृपा, बहुत कुछ मिलता है। तो कहा ठीक है,
मन का संकल्प करा लिया कि मन गुरु महाराज जी मैंने आपको दे दिया, आप जो आज्ञा देंगे मैं मन को वहीं लगाऊंगा। हो गई, दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो गई, चले गए। घोड़ा तैयार किया, घोड़े के एक रकाब में पांव रखवा दिया और बोले राजन अब मैं तुम्हें सत्य का अनुभव कराऊंगा। वह सत्य क्या है जो सारी सृष्टि को धारण किए हुए है और जिसमें सारी सृष्टि लय होती है, वह सत्य क्या है। सज्जनों, बेटर रहेगा कि हम उस प्रसंग को जो मैं मिस करना चाह रहा था इसको हम यहाँ जोड़ लें, क्योंकि गुरु की पहचान में हमको बहुत कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सत्य को थ्योरेटिकल अगर हम नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल भी वो सत्य हमारी समझ में नहीं आएगा। और जब तक हमारी समझ में थ्योरेटिकल नहीं आएगा कि ये सत्य क्या है, जब तक थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा हमारे कि सत्य क्या है, तो हम प्रैक्टिकल भी नकली गुरु के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो सत्य क्या है उसको थ्योरेटिकली हम कल समझने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा परमानेंट है, जिसने सारी सृष्टि जिसमें से प्रकट हुई है, जिसमें लय होगी, उसका प्रैक्टिकल अनुभव राजा जनक ने कहा मैं आपको कराता हूं और जंगल में ले गए। सज्जनों, प्रसंग खत्म नहीं हो रहा है, घड़ी कह रहे भैया अब आपको बंद करना है, तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं और ये हमारा प्रसंग चालू रहेगा और हम इसका आनंद लेते रहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव, सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद, सादर नमस्कार और अभिवादन, सबको मेरा धन्यवाद।